हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस के बारे में कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं। और आपको देखो, फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स जो मार्केट है वो 24 आवर्स होता है ओपन। तो आपको कौन से टाइम में ट्रेड करोगे तो आपके लिए वो बेस्ट टाइम। आज हम जानने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट टाइम और ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइम में हमको ट्रेड करना चाहिए और कौन सा टाइम किस ट्रेडर के लिए होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट के लिए, है ना, ट्रेडिंग रिलेटेड। तो शुरू करते हैं ट्रेडिंग सेशंस के बारे में ना। तो आपको पता है फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन रहता है। तो अब 24 घंटे में से कौन से वो टाइम है जो हमारे लिए, एक ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज हम जानेंगे वो चीज़। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम में, यहाँ जाना है और आपको सर्च करना है बेबी पिप्स, BABY पिप्स। आपको ये वेबसाइट सर्च करनी है। अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर शॉर्टकट, आपको पूरा टाइमिंग आ जाएगा इस पर। जो पहला है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा आगे आगे, फॉरेक्स मार्केट आवर्स, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फॉरेक्स मार्केट आवर्स। आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब आपके पास कुछ ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट बोल सकते हो या टाइमिंग चार्ट, जो भी आप बोल सकते हो। आप क्या करना है, इधर क्या लिखा हुआ, फॉरेक्स मार्केट टाइम जोन कन्वर्टर, यानी आपको बताएगा टाइम जोन जो फॉरेक्स मार्केट में सेशंस होते हैं। 24 घंटों को 4 सेशन डिवाइड है। अब 4 सेशन कौन से नाम लिखे हुए हैं सेशंस के सारे, और उनकी ओपन क्लोजिंग टाइमिंग। ये 4 सेशंस है और ये इनकी टाइमिंग है। तो ये पूरा टूल बता देगा आपको टाइमिंग्स। शुरू करते हैं। देखो, फॉरेक्स मार्केट 24 इंटू चलता है, 24 आवर्स चलता है। अब 24 आवर्स को 4 सेशंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है। कौन कौन से, पहला होता है सिडनी, दूसरा होता है टोक्यो, तीसरा होता है लंदन, चौथा होता है न्यूयॉर्क। अब हम बात करें इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो तो आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर देना। ठीक है। ठीक है, देखो इंडिया का टाइम जोन क्या है, कोलकाता GMT+5:30, ये है इंडियन टाइम जोन। आपको कोई और चाहिए, वहाँ पे आप जाओ सिलेक्ट कर लो, कोई भी टाइम जोन आपको चाहिए सारे अभी मिल जाएंगे। हमारा अभी ये वाला कोलकाता वाला है, तो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। अभी देख रहे हो अभी क्या बज रहे हैं, दिन के बज रहे हैं 12 बजे। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पहला सेशन सिटी सेशन। अब इस क्लॉक को यहाँ से ड्रैग करो इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ से ये ब्लू वाला जो लाइन है, सिडनी सेशन ओपन, यानी अब देखो ऊपर, साढ़े रात को 1 बजे, साढ़े 1 बजे जो सिटी सेशन होता है वो होता है ओपन, सिडनी सेशन। और क्लोज होता है सुबह के 10:30 बजे। तो सिडनी सेशन का मार्केट टाइम कब है, रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक। उसके बाद जो दूसरा मार्केट होता है वो होता है टोक्यो सेशन का। टोक्यो सेशन शुरू होगा 5:30 बजे और ख़त्म होगा 2:30 बजे। ठीक है। तो ये होता है इसका ओपनिंग से लेके क्लोजिंग टाइम, टोक्यो सेशन। अब ये 4 इंपॉर्टेंट सेशंस है अपने पास, पर इसके अंदर से अपन को जो सिडनी सेशन होता है वो बहुत कम ट्रेड किया जाता है, और मतलब या ज़्यादा यूजफुल नहीं होता ट्रेडर्स के लिए, तो इसको आप काट ही दो। आपके जो मेन सेशन है वो ये 3 सेशन ही है, ये वाले। इन 3 सेशन में आपको काम करना होता है, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है। अब टाइमिंग तो ये आप इधर से स्केल ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। जैसे कि लंदन की टाइमिंग क्या है, दिन को 1:30 से लेकर रात को 10:30 बजे तक। न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग क्या है, 6:30 बजे से लेकर रात के आधे 3:30 बजे, आधी रात के। तो अब 24 घंटे हैं, अलग अलग सेशंस हैं। तो हम आपको किस सेशन में काम करना है ना। तो अब वो बात करते हैं। देखो, अब अलग अलग सेशंस की क्या होती है, अलग अलग सेशंस की वो होती है, इम्पैक्ट पड़ता है। किस सेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है
उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अब जो पहला सेशन है टोक्यो सेशन, क्योंकि सिडनी को यहाँ पर बहुत कम ट्रेड होती है, इसलिए अपन को यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करना, वो मिक्स हो जाएगा टोक्यो में ही। क्योंकि देखो ओवरलैप दोनों इस लाइन पे ओवरलैप हो रहे हैं। तो सिडनी को आप नहीं मानो तो बेटर है, एशिया मान लो इसको पूरा। ठीक है। जो पहला सेशन होता है 24 घंटे का, जो पहला सेशन है वो है टोक्यो। इसको लोग एशियन सेशन बोलते हैं, क्योंकि टोक्यो एशिया का पार्ट है इसलिए। तो पहला हो गया टोक्यो सेशन, जिसको बोलते हैं एशिया सेशन, जो शुरू होता है सुबह 5:30 बजे से लेकर खत्म होता है 2:30 बजे तक। इसके अंदर मार्केट का बिहेव ये रहता है कि जो मार्केट है वो कैसे मतलब मूव करता है, वो मूव करता है, वो होता है स्लोली ट्रेंडिंग होता है। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। एक तो होता है शार्प मूव आना, एक होता है धीरे धीरे करके ऊपर आना। मूव करेगा, ट्रेंडिंग मूव करेगा, लेकिन स्लोली स्लोली ट्रेंडिंग करेगा। कैसे? जैसे कि आज की मार्केट में चलते हैं तो देखो, आज का मैच की सेशन 5:30 बजे इधर से लेकर, ये देखो यहाँ पे इसने मूव किया है ना, यहाँ पे देखो इसने मूव किया है, यहाँ पे मूव किया है इतना अच्छा लंबा, 50 मतलब 20 पिप, 200 पिप्स के आसपास मूव किया, लेकिन कैसा मूव किया? स्लोली 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 स्लो आए नीचे आए, चाप पे से मूव नहीं मूव किया देखो, पर स्लोली स्लोली मूव। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सेशन होता है वो होता है लंदन सेशन। अब लंदन सेशन क्या करता है? लंदन सेशन दो आइडेंटिफाई करता है। और लंदन सेशन में जो, जैसे कि जो एशिया सेशन का जो मूव पेंडिंग रह गया था, तो लंदन सेशन दो तरीके से काम करता है। यहाँ फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और इसमें बहुत ज़्यादा शार्प आता है। अगर मुंह आया है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा शार्प आएगा एकदम। लंदन सेशन शुरू कब होता है? 1:30 बजे, खत्म कब होता है? 10:30 बजे। ये लंदन सेशन का ये पूरा। तो इसमें क्या होता है? रिवर्स लाते हैं, यानी मार्केट सेलिंग में होगा तो ट्रैप करके रिवर्स दे देगा पूरा। या मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होगा, बेसिक ट्रेंड को फास्ट कंटिन्यू करेगा, शार्प मूव देगा ट्रेंड का, वो होता है लंदन सेशन। तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट कैसा बिहेव करता है? न्यूयॉर्क सेशन को एक न्यूज़ वाला सेशन बोलते हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो बड़ी न्यूज़ आती है वो आती है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, सारी न्यूज़ेस। तो इसमें भी न्यूज़ और आपको शराब मुंह देखने को मिलेंगे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में भी ना। न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सारी न्यूज़ लगभग लगभग बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस सेशन के अंदर आती है। तो आपको यहाँ पर न्यूज़ का हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसलिए अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ जाती है न्यूज़ के कारण। नीचे देख सकते हो आप, ये वॉल्यूम चार्ट है। उससे पहले जब यहाँ पर आएंगे सिडनी सेशन के आसपास, तब मार्केट में वॉल्यूम बहुत लो है। टोक्यो शुरू होगा जैसे ही थोड़ा थोड़ा मीडियम वॉल्यूम पे आएगा, और जैसे ही टोक्यो उसके बाद लंदन शुरू होगा तब मार्केट की वॉल्यूम देखो हाई हो गई यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर अब जब तक ये चलेगा रात तक, तब तक वहाँ पे वॉल्यूम हाई रहेगी, और ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, अच्छे मूव चाहिए, तब जाके वो ट्रेड करेगा। तो ये हो गया 4 सेशंस के बारे में बताया, इनमें मार्केट कैसा मूव करता है ये बताया। अब देखते हैं कि ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा रहता है, किस टाइम जोन में अपन काम करें। हम सुबह काम करें, हम शाम को काम करें, हम दिन को काम करें, हम रात को काम, कौन सा टाइमिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगा? देखो, अब इसका आंसर दो तरीके से मैं आपको देता हूँ। पहला ये, देखो, अगर आप एक जॉब प्रोफाइल में हो ना, जॉब कर रहे हो कहीं पर भी, आपका सुबह से लेकर दिन तक का टाइम आपका तो जॉब में जाएगा, आप वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम नहीं, बिजी हो आप जॉब के अंदर। तो उस केस में आपके लिए जो अच्छा मार्केट रहेगा वो शाम को, जब यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन और
जो लंदन सेशन साथ में मिलते हैं 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो ये वाला जो टाइम होगा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगे अच्छे अच्छे, आपको ट्रेंड बेस्ड मूवी मिलेंगे अच्छे अच्छे, है ना, रिवर्सल भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो ये वाला मार्केट आपके लिए वॉल्यूम के साथ आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो पूरे दिन आपके पास टाइम नहीं है यहाँ पर। और भी कोई ट्रेडर हो और उनको सिर्फ अच्छी वॉल्यूम के साथ काम करना है, तो आप यहाँ पर ही काम करो, वॉल्यूम वाले सेशन के अंदर जो है न्यूयॉर्क और जब लंदन ओवरलैप होते हैं तब। ये तो हो गया कॉमनली सबके लिए जिसके पास सुबह सुबह ट्रेड करने का टाइम नहीं है। अब वो बात करते हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स में, लाइक उनके पास मतलब अभी से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, उनके पास टाइम है अच्छा खासा। तो देखो, अब इधर हाई वॉल्यूम के कारण जरूरी नहीं है कि मूव इस सेशन में नहीं आए, टोक्यो सेशन में, टोक्यो सेशन में भी मूव आ सकते हैं ना। क्या बताया था मैंने, टोक्यो सेशन स्लोली ट्रेंडिंग करता है, ट्रेंडिंग मार्केट इसमें भी होगा लेकिन स्लोली स्लोली होगा। शार्प मूव आएगा इन दो सेशन पे, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। टोक्यो मार्केट भी ट्रेंडिंग मार्केट ही होता है पर वो स्लोली चलता है, ये होता है शार्प मूव करता है, ये फर्क होता है। अब दूसरा ये होता है, एक ट्रेडर वो होता है उसको मार्केट के अंदर पूरा दिन ना देख करके सिर्फ 2-3 घंटे देने होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो उनके लिए टाइम फ्रेम सही होगा वो ये वाला होगा जब मार्केट ओवरलैपिंग करता है दोनों सेशन। तो यहाँ पर कितनी वॉल्यूम बढ़ गई, टॉप पर वॉल्यूम है यहाँ पर, क्योंकि इस मार्केट की वॉल्यूम आ रही है और इस मार्केट की वॉल्यूम आ रही है, सेशन की वॉल्यूम आ रही है। तो दोनों वॉल्यूम जब मिल जाएगी तब एक अच्छा मूव आएगा। तो अगर आपके पास 2-3 घंटे देने के लिए मार्केट है तो ये वाला। दूसरा वो होता है जो एक ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम करते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, दिन में सिर्फ 2-3 घंटे देने होते हैं, तो वो इस सेशन में देंगे तो अच्छे मूव कैप्चर कर पाएंगे। दूसरा होता है वो होता है जो एक ट्रेडिंग प्लान, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। तो अब क्या होगा, आपने जैसे कि कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो मार्केट में अप्लाई करने से पहले वो एक डेमो अकाउंट पर या फिर बैक टेस्टिंग उसको करता ही है। अब जब वो पूरा बैक टेस्ट डाटा करेगा, है ना, देखो ये राइटिंग पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे जाना, वो समझना आपको, क्योंकि कर्सर से माउस से लिखना बहुत हार्ड होता है। इसलिए जब वो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट पूरा कर लेगा, तो बैक टेस्ट करने के बाद उसके पास डाटा आ जाएगा कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इस तरीके में काम कर रही है, यहाँ पर काम नहीं कर रही है, इस टाइम जोन में काम करती है, इस टाइम जोन में काम नहीं करती है। तो वो पूरा आ जाएगा ना कि मेरे जो 100 ट्रेड बने, मानो स्ट्रेटजी पर 100 ट्रेड बने, 100 में से 70% ऑफ द ट्रेड मेरे टोक्यो सेशन के अंदर और एग्जीक्यूट। तो उसके लिए अब टाइमिंग जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा उसका टोक्यो सेशन, क्योंकि उसके 100 ट्रेड में से 70% ऑफ द ट्रेड कहाँ बन रहे हैं, टोक्यो मार्केट के अंदर बन रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब जो उसका जो बैक टेस्ट किया उसने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, उसने 100 ट्रेड्स की बैक टेस्ट किया और 100 में से अब डाटा है कि 80% ऑफ द ट्रेड उसके कहाँ बन रहे हैं, जब ये मार्केट ओवरलैप कर रहा है। तो उसके लिए अब कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, ये वाला शाम वाला। अगर किसी की स्ट्रेटजी कह रही है कि नहीं, टोक्यो का जो शुरुआती पार्ट होता है 7 से 10 बजे का, उसमें ही मेरे को अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, ये वाला, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी वहाँ पर मैक्सिमम काम कर रही है। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है और दिन में 2-3 घंटे ही दे पा रहे हो ट्रेडिंग को शाम को, तो आपके लिए जब ये मार्केट ओवरलैप कर रहा है ना 2-3 घंटे के लिए, वो वाला मार्केट आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वॉलीटिलिटी मिलेगी, बिग मूव देखने को मिलेंगे, रिवर्सल भी अच्छे आएंगे, ब्रेकआउट भी अच्छे होंगे। तो वो वाला मार्केट आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये होता है एक बेस्ट टाइम उस ट्रेडर के लिए, देखो टाइम नहीं है उसके लिए लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप कर रहे वो टाइम, और जिसके पास एक स्ट्रेटजी है बैक टेस्ट कर ली हुई, तो उसमें बैक टेस्ट पर जो डाटा आया है उस डाटा के हिसाब से आपका जो टाइम जोन फिक्स हो रहा है वही आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम जोन है, जहाँ पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री प्लान हो रही है। तो ये होता है बेस्ट टाइमिंग निकालने, कैसे निकालते हैं उसका। ठीक है, तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।
और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको आगे वीडियो चाहिए, ये भी मुझे बताना कमेंट में, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो ये सेशंस मैंने 4 समझाए आपको, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, एक बार चार्ट पे जाओ और इसका जो मैंने इसका बिहेव बताया एक बार वहाँ पे जाके आप चेक करो, लर्न करो, ट्रेड करो।